हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट राइटर के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ जो यूजीसी नेट में बार बार इनके बारे में सवाल पूछा जाता है। और यूजीसी नेट में जितने इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उसका 1 बाय 1 सीरीज़ मैं ला रही हूँ आपके लिए। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए ताकि आपको सारे राइटर के बारे में 1 बाय 1 डिटेल वाइज पता चल सके। तो आज आर के नारायण के बारे में शुरू करते हैं। आर के नारायण का जन्म इंडिया में 1906 में हुआ था। और better known as R.K. Narayan, was an Indian writer and novelist known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. He was a leading author of early Indian literature in English along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. तो इनको नोटेबल अवार्ड्स भी कुछ मिल चुका है, जैसे देख लेते हैं पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी फेलोशिप, बेंसन मेडल, तो याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो भी देख लीजिए, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड जो पूछा जा चुका है। जितने भी आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं, चाहे ब्लू या फिर रेड में जो दिख रहे हैं, रेड मीन्स आपको बार बार पूछा गया है, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स पूछा जा चुका है। और जो ब्लू में है आपको 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। तो ये सब पे इम्पॉर्टेंट बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है 1935 का नोवेल है, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया। ये डेब्यू नोवेल है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ये एक ट्रिलॉजी का पार्ट है जो कि फिक्शियस टाउन मालगुडी पे बेस्ड है और 1935 में पब्लिश कराया गया है। उसके बाद द बैचलर ऑफ आर्ट आता है। ये सेकंड बुक ऑफ ट्रिलॉजी है जो कि बिगन होता है स्वामी एंड फ्रेंड्स के साथ और एंड होता है द इंग्लिश टीचर पे। द इंग्लिश टीचर जो है ट्रिलॉजी का थर्ड पार्ट है। याद रखिएगा 3 पार्ट है ट्रिलॉजी में, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट और द इंग्लिश टीचर। ये नोवेल तीनों एक ही तरह के मतलब ट्रिलॉजी के पार्ट है। फिक्शियस टाउन जो है वो मालगुडी एक फिक्शियस टाउन है, उस पर बेस्ड है। इसका सेटिंग रखा गया है। द डार्क रूम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, 1938 में पब्लिश कराया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसकी भी सेटिंग मालगुडी में ही रखी गई, ज़्यादातर मालगुडी ही सेटिंग रखते थे। ये फिक्शियस टाउन है। और इंग्लिश टीचर जैसा मैंने बताया ट्रिलॉजी का सबसे लास्ट पार्ट है, 1945 में पब्लिश कराया गया है। और सेम ये भी वही मैंने जितने भी फिक्शियस टाउन जो बात की है अभी मालगुडी, वही पे बेस्ड है, उसी पे सेटिंग रखा गया है इसका। उसके बाद मिस्टर संपत आता है, 1948 में पब्लिश कराया गया है। 1948 का लिखा गया है, 1949 में नोवेल पब्लिश कराया गया है। उसके बाद आप इसका अडेप्टेशन भी देख सकते हैं, तमिल फिल्म में भी और हिंदी फिल्म में भी। उसके बाद द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में पब्लिश कराया गया, आर के नारायण का लिखा गया नोवेल है। ये भी इसका भी सेटिंग मालगुडी ही रखा गया है। वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में पब्लिश कराया गया है। द गाइड 1958 में पब्लिश कराया गया है। और फिक्शनल टाउन ही रखा गया है मालगुडी, इसका भी सेटिंग। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी ये भी 1961 में पब्लिश कराया गया नोवेल है। और ये जो नोवेल है इसमें आर के नारायण ने हिस्टोरिकल रेफरेंस उठाकर इसको जो हिस्टोरिकल रेफरेंस है भस्मासुर का, उसको यूज़ किया है इसमें। द वेंडर ऑफ स्वीट्स जो आर के नारायण का लिखा गया है, 1967 में पब्लिश कराया गया है। ये एक बायोग्राफी है और जिसमें फिक्शनल कैरेक्टर का नाम यूज़ किया गया है, केवी जगन, एक स्वीट वेंडर है ये वो। और मालगुडी ही सेटिंग रखा गया है इसका। उसके बाद द पेंटर ऑफ साइन 1977 में पब्लिश कराया गया, 1976 का लिखा नोवेल है। उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990, ये भी फिक्शियस टाउन जो है मालगुडी सेटिंग रखा गया इसका भी। ये क्लासिक पीस ऑफ लिटरेचर कहा जाता है आर के नारायण का। उसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट वर्क तो है नहीं वैसे जो आप, हाँ एक और इम्पोर्टेंट वर्क है अ हॉर्स एंड टू गोट्स, जो कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, इनके द्वारा पब्लिश कराया गया था 1970 में। उसके बाद एक द मार्टियर्स कॉर्नर जो कि शॉर्ट स्टोरी है, एक रामा नाम के कैरेक्टर पे बेस्ड है जो कि फूड सेल करता था एक स्टॉल लगाकर बिजी एरिया में। तो आर के नारायण की जो ये स्टोरी है रामा पे बेस्ड, एक यंग बॉय पे, ये फिक्शनल टाउन मालगुडी ही रखा गया है इसमें भी। और पब्लिकेशन जो हुआ है इसका 1996 में हुआ है। रिलेशन जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, इनके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय ए के रामानुज एज अ लीडिंग इंडियन इंग्लिश पोएट। ये इनके द्वारा ए के रामानुज के द्वारा लिखा गया, लेकिन इससे कुछ रिलेट करता है, जैसे रिलेशन पोएम को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था।
तो बस इतना ही है इसके बारे में, और भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आगे आपके लिए वीडियो ला दूँगी। फ़िलहाल अगर आप मेरे चैनल में बने रहते हैं तो आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे, और आप चाहते हैं कि और भी कुछ जानना तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो ला दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।